विलियम फ्रेंच के कथन से साफ है कि जब वह अयोध्या गए थे उस समय रामकोट में तमाम मंदिरों के बीच खंडहर भी था। यह अलग बात है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन इस तथ्य को भी समझना होगा। यह खंडहर कौन सा था जहां पर लोग पूजा कर रहे थे? उस खंडहर में लोगों की इतनी आस्था क्यों थी? नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा और आप सभी का स्वागत करती हूँ द मिस्टीरियस वर्ल्ड पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबरी मस्जिद बाबर के समय में बना है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मस्जिद औरंगजेब के टाइम का है। आखिर बाबरी मस्जिद बना कब? इसी बीच हमारे सामने आता है एक विदेशी व्यापारी विलियम फ्रेंच की लिखी हुई नोटबुक। तो क्या था नोटबुक में? तो चलिए हम देखते हैं आगे इस वीडियो में। 1608 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी विलियम फ्रेंच अयोध्या में रामकोट के उस खंडहर में आते जाते श्रद्धालुओं को देख रहे थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे और व्यापार के लिए भारत आए हुए थे। रामकोट वह जगह है जहां पर भगवान राम की जन्मभूमि है। उस खंडहर में महिलाएं पूजा करती थी और फिर उस स्थान की परिक्रमा भी करती थी। वास्तव में अंग्रेज व्यापारी के लिए यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था और उत्सुकता पैदा करने वाला भी था। हिंदुओं के लिए वह बहुत ही पवित्र स्थान था। वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु उसे राम जन्मभूमि कहकर पुकारते थे। अंग्रेज व्यापारी ने अपनी डायरी में लिखा था, अयोध्या के रामकोट में रानी चंद के महल और घरों के खंडहर भी हैं, जिन्हें भारतीयों ने महान भगवान के रूप में स्वीकार किया, यह कहते हुए कि उन्होंने दुनिया का तमाशा देखने के लिए शरीर धारण किया था। इन खंडहरों में निश्चित ब्राह्मण रहते हैं जो ऐसे सभी भारतीयों के नाम दर्ज करते हैं जो वहां बहने वाली नदी में नहाते हैं। विलियम फ्रेंच के कथन से साफ है कि जब वह अयोध्या गए थे उस समय रामकोट में तमाम मंदिरों के बीच खंडहर भी था। यह अलग बात है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस तथ्य को भी समझना होगा कि यह खंडहर कौन सा था जहां पहुंचकर लोग पूजा कर रहे थे। उस खंडहर में लोगों की इतनी आस्था क्यों थी? विलियम फ्रेंच ने इसे स्पष्ट भी किया है। विलियम फ्रेंच इस मामले में और भी जानकारी दे सकते थे, लेकिन 1612 ईस्वी में पैदल मार्ग से ही ब्रिटेन लौट रहे थे और बगदाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद डायरी और उनका दूसरा सामान सुरक्षित रख लिया गया। विलियम फ्रेंच ने अयोध्या में जो देखा और अपनी डायरी में जो नोट किया, उससे साफ है कि जब वह अयोध्या गए तो उस समय आस्था के उस केंद्र और हिंदुओं के सबसे पवित्रतम स्थान पर कोई मंदिर नहीं बल्कि खंडहर था। उन्होंने देखा कि उस समय तमाम महलों के बीच एक खंडहर पड़ा हुआ था, लेकिन वह खंडहर ही लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 2 शिलापट मिले। इनमें से एक शिलापट में साफ साफ लिखा है कि इस मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने करवाया। जहां तक हिंदू जनमानस की बात है तो वह शुरू से यह दावा करता रहा है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने बाबर के निर्देशानुसार राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। विलियम फ्रेंच का छोटा सा विवरण इस मुद्दे पर कई सवालों का जवाब दे देता है। विलियम फ्रेंच ने भारत का भ्रमण किया था और इस पर काफी शोध भी किया था, लेकिन इस बात को लेकर विवाद जरूर है कि राम जन्मभूमि को बाबर के निर्देश पर तोड़वाया गया या फिर औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया। लेकिन बाबरी मस्जिद में जो शिलालेख मिला उससे ये साफ है कि मीर बांकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह शिलालेख में दर्ज है। यही नहीं, मीर बांकी की कब्र भी अयोध्या के सटे गाँव सहनवा में बनी हुई है। ये भी ऐतिहासिक सत्य है कि मीर बांकी का संबंध बाबर से था। मीर बांकी का असली नाम बाकी तशकंदी था और वह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध का दायित्व सौंपा था। 496 सालों के मंदिर की लड़ाई ने कई अहम दौर देखे। मंदिर की लड़ाई लगातार चलती रही। कई पीढ़ियां इस आंदोलन में खप गई। ये मंदिर मस्जिद विवाद 5 शताब्दियों तक देश की राजनीति को प्रभावित करता रहा। राम मंदिर के इतिहास में अहम मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि की विवादित जमीन पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने हक देने का फैसला सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद देश का सबसे लंबा चलने वाला एक केस रहा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 496 सालों बाद राम मंदिर के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इसी दिन अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे वीडियो को दिया।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले रोचक भरे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।